तो मिलर ऐसे प्लेयर हैं जो बिल्कुल हारी हुई बाजी को निकाल ले जाते हैं, वो बाजीगर टाइप के प्लेयर हैं। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि निकोलस इज़ लाइक अ राइडर, जैसे निकोलस केज थे जिन्होंने घोस्ट राइडर की, ऐसे ही निकोलस पूरन है और उनको रिटेन वो करना चाहेंगे क्योंकि ये क्लच प्लेयर है, बॉलिंग से ही परफॉर्म करेंगे और फिनिशर का रोल प्ले करते हैं। हल्क हैं, पर्सनैलिटी वाइज भी हैं और अपने खेल के अनुसार भी हल्क हैं वो, और पावर हिटर भी ऐसे हैं कि वो ऐसे शॉट्स मारते हैं जो टेनिस लीग में भी नहीं मारते हैं लड़के। पंजाब किंग्स हालांकि दे आर नोन फॉर शफलिंग टू मच एंड डूइंग सो मच चेंजेस। हर सीजन से पहले वो एक पूरी टीम बदल देते हैं, कोचिंग स्टाफ बदल देते हैं। ही इज़ लाइक दैट एरोगेंट हिटर, इज़ लाइक दैट विव रिचर्ड्स। उनमें वो एक एटीट्यूड है कि वो एरोगेंस में हिट मारते हैं कि उनको पता है ये बॉल जाएगी। लेकिन उस प्लेयर ने ये प्रूव किया कि भाई आपको हमको पहली बार में ही लेना चाहिए था, बिकॉज मेरे अंदर वो काबिलियत है। इनफैक्ट आप ये बोल सकते हैं कि शायद ये एक सोने पे सुहागा मोमेंट होगा कि ऋषभ पंत ने चूंकि अब T20 वर्ल्ड कप तो जीत ही लिया है, तो अब एक IPL भी जीत लें तो उनके फैंस कहेंगे कि भैया बस हो गया, बस यही हमको चाहिए था। एक और जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होगा वो होगा पैट कमिंस को लेकर, कि पैट कमिंस को ये लोग रिटेन करेंगे कि नहीं करेंगे, और क्या पैट कमिंस खुद आएंगे भी या नहीं आएंगे, क्योंकि जिस अमाउंट पे वो गए थे उस अमाउंट से तो लेस नहीं होना चाहेंगे वो। Well, hello there. Welcome to Cricket Times podcast. I have with me Akshat Gaur, my fellow podcaster, and my name is Akash Thapa. रिटेंशंस का दौर चालू है और रिटेंशंस के दौर की डेडलाइन भी करीब आती जा रही है। रिटेंशंस को लेकर 6 प्लेयर्स जो कि हर टीम रिटेन कर सकती है उसके बारे में चर्चा करते हुए और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में चर्चा करते हुए हमने आखिरी वीडियो में बातचीत की थी, जिसमें से हमने टॉप 5 टीमें बता दी थी जो कि रिटेन कर सकती हैं अपने हिसाब से 6 प्लेयर्स, जो कि थी मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, राजस्थान और कोलकाता। तो आज आगे की 5 टीमों के बारे में चर्चा करते हैं और शुरू करते हैं एक ऐसी टीम जो कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सीज के घेरे में रही, लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स, अक्षत सर जी, क्या हो सकता है? क्या KL राहुल को रिटेन करेंगे वो, या फिर KL राहुल रुकना चाहेंगे? सबसे पहला प्रश्न तो लखनऊ के संग यही है कि क्या वो KL राहुल के संग जाना चाहेंगे। ऑफ कोर्स LSG बीइंग सो फार येट सक्सेसफुल काइंड ऑफ अ फ्रेंचाइज, वो चाहेंगे कि वो राहुल के संग जाएं। एक पुराने कैप्टन हैं, इन्स एंड आउट्स को जानते हैं, टीम्स के डायनामिक्स को जानते हैं। लेकिन कुछ खबरें ऐसी आई हैं हाल फिलहाल के दिनों में जिनको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि KL राहुल रिटेन होना चाहेंगे। कुछ ऐसी खबरें हैं कि KL राहुल RCB जो उनकी पुरानी फ्रेंचाइज है उसके लिए खेल सकते हैं, और RCB ने भी हाल फिलहाल में कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे ज़रूर पोस्ट किए हैं जिनको देख के लगता है कि दे माइट शो इंटरेस्ट इन राहुल व्हेन इट कम्स टू IPL ऑक्शंस। तो KL राहुल वैसे तो पहला नाम होना चाहिए आइडियली व्हेन इट कम्स टू रिटेंशंस लखनऊ की, लेकिन इस बार शायद KL राहुल का नाम मिसिंग हो फ्रॉम द रिटेंशन लिस्ट। एक रीजन ये भी हो सकता है ना कि लखनऊ सुपर जायंट्स का जो PR है वो इस साल बहुत ही खराब हुआ था, क्योंकि IPL 2024 में एक आलोचना का दौर जो कि गोयंका साहब के विरोध में आया था कि आप बहुत ही ज़्यादा एनिमेटेड दिख रहे थे, जो बातें आपके बंद दरवाज़ों के पीछे होनी चाहिए थी कप्तान से, वो आपने सबके सामने करी और बहुत ही खराब लग रहा था। वो एनिमेटेड था, खराब था। एक ओनर को अपनी गरिमा का वो रखना चाहिए था, और साथ ही साथ जो राहुल बीइंग अ जेंटलमैन, ही केप्ट हिज काम ऑन द फील्ड एंड टुक इट नाइसली, बट उसके बाद तो कोई भी प्लेयर रहना भी नहीं चाहेगा शायद उस फ्रेंचाइजी के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला रिटेंशन निकोलस पूरन, जो कि शायद आपको कप्तान बने भी दिखें लखनऊ सुपर जायंट्स की, ऐसा चर्चा में बातें आ रही हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि निकोलस पूरन जो हो वो पहली रिटेंशन हो लखनऊ सुपर जायंट्स की? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, निकोलस पूरन एक बड़ा नाम है LSG के लिए, और पिछले कुछ समय से उन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी दी है LSG के लिए, खास तौर पे। हालांकि वो
आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वो हर मैच में चले, लेकिन वो चूंकि इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं तो जब ज़रूरत होती है तो निकोलस पूरन क्लिक करते हैं और टीम को पार पहुंचाते हैं। हाल फिलहाल में अगर देखें जो रिसेंटली CPL हुआ है उसमें उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दी है, कंसिस्टेंट रहे हैं। तो इनको देखते हुए निकोलस पूरन ज़रूर पहला नाम होना चाहेंगे कि उनको LSG रिटेन करे। और चूँकि हमने अभी डिस्कस किया कि KL राहुल भी नहीं रह सकते हैं, आने वाले समय में रिटेन नहीं होंगे, RCB की तरफ मूव कर जाएंगे, तो ऐसे में शायद कैप्टेंसी का जिम्मा भी निकोलस को मिल सकता है। निकोलस पूरन को कैप्टेंसी का जिम्मा देने वाले लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन जहाँ तक कि CPL में देखा जा रहा था कि वो अपनी खुद की फ्रेंचाइजी में तो कैप्टन बन नहीं रहे थे, उनको हटा दिया गया था कैप्टेंसी से और उनकी जगह किसी और प्लेयर को कैप्टन बनाया गया। तो क्या आपको लगता है कि निकोलस पूरन हो सकता है कि आपके सबसे पहले रिटेनरशिप के खिलाड़ी हों लेकिन कप्तान ना बने? नहीं, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन कंसीडरिंग कि LSG की जो अभी फ़िलहाल जो डायनेमिक्स हैं, जो प्लेयर्स हैं जिनको शायद LSG रिटेन कर सकती है, उनको देखते हुए निकोलस ही एक ऐसा नाम है जो कैप्टेंसी कर सकते हैं। निकोलस एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि निकोलस इज़ लाइक अ राइडर, जैसे निकोलस केज थे जिन्होंने घोस्ट राइडर की, ऐसे ही निकोलस पूरन है जो घोस्ट तो नहीं लेकिन हाँ दोस्त राइडर के रूप में ज़रूर लखनऊ टीम के संग जुड़ेंगे और चाहेंगे कि वो उनकी नैया पार लगाएं और IPL टाइटल भी जिताएं। खैर, आग तो उनकी गेंद भी मारी हुई लगाती है बिल्कुल ग्राउंड पे। दूसरे रिटेनर जो कि हो सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से, वो है ऑस्ट्रेलियन मार्कस स्टोइनिस, an all-rounder, a prolific all-rounder who had been informed the last IPL as well। तो क्या लगता है आपको मार्कस स्टोइनिस के कितने चांसेस है, क्योंकि बहुत समय से वो खेलते हुए दिखे नहीं है ग्राउंड पे, तो क्या आपको लगता है कि मार्कस स्टोइनिस विल बी वर्थ 11 करोड़ रुपीज? देखिए, अब ये तो डिसाइड करना फ्रेंचाइज के ऊपर है कि वो किस ब्रैकेट में उनको रिटेन करेंगी, 11 में करेंगी या और थोड़ा नीचे जाएंगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मार्कस स्टोइनिस एक बहुत बड़ा नाम है और उनको रिटेन वो करना चाहेंगे क्योंकि ये क्लच प्लेयर है, बॉलिंग से ही परफॉर्म करेंगे और फिनिशर का रोल प्ले करते हैं, हल्क हैं, पर्सनैलिटी वाइज भी हैं और अपने खेल के अनुसार भी हल्क हैं वो, तो जेन्युइन मैच विनर हैं। और LSG को पिछले सीज़न में उन्होंने कुछ मैचेस ऐसे जिताए हैं जो बिल्कुल फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट आप कह सकते हो, ऐसे मैचेस जिताना, तो ऐसे प्लेयर को ज़रूर एक फ्रेंचाइज चाहेगी कि वो उनके संग रहें। तीसरा नाम जो कि LSG के लिए रिटेन हो सकता है वो है इंडियन नेम रवि बिश्नोई का, एक ऐसे लेग स्पिनर जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे हैं अपनी इस फ्रेंचाइजी के लिए। लखनऊ सुपर जायंट्स से इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन भी किया है और अच्छा खासा कभी पेस देते हैं और कभी फ्लाइट से भी बीट करते हैं। ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज फ्लैट लेग स्पिनर्स। और जहाँ तक कि आप देख पाते हैं कि लखनऊ की जो पिच है वो एक लेग स्पिनर को बहुत ज़्यादा अच्छे से सूट भी करती है। आपका दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है इंडिया का वहाँ पर, तो स्टेडियम इन द सेंस प्लेइंग फील्ड के उस पे, तो प्लेइंग फील्ड जो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए है वो बहुत बड़ी होती है अपने होम ग्राउंड पे। वहाँ पर एक लेग स्पिनर क्या रिटेन करना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ साबित हो सकता है, वो भी थर्ड रिटेनरशिप के उस पर। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, रवि बिश्नोई की जहाँ तक बात है, उन्होंने अंडर 19 डेज से ही अपनी एबिलिटीज़ प्रूव करी हैं और कंसिस्टेंट रहे हैं। जब भी वो मैच खेलते हैं अपना इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ते हैं और फील्डिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, चाहे आप उनको किसी पोजीशन पे लगा दो, डीप में भी फील्ड कर लेते हैं। और लेग स्पिनर की बात करें तो देखिए, रवि बिश्नोई एक ऐसे लेग स्पिनर हैं जो शायद लेग स्पिन बहुत कम डालते हैं। वो राशिद खान की तरीके हैं जो लेग स्पिन नहीं डालेंगे, वो गूगलीज पे फोकस करेंगे और बैटर्स को ट्रैप करते हैं। तो LSG का जो होम ग्राउंड है इकाना स्टेडियम, उसमें ज़रूर, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है प्लस वो वहाँ पे डोमेस्टिक भी काफ़ी खेले हैं, तो उनको हेल्प मिलेगी। और जैसा आपने बोला कि ग्राउंड के डायमेंशंस भी बड़े हैं, तो बीइंग अ लेग स्पिनर उनको वो एक बेनिफिट रहेगा कि जो फील्डर्स हैं वो हमेशा इन द गेम रहेंगे जब भी वो बॉलिंग करेंगे।
तो रवि बिश्नोई ज़रूर एक अच्छा नाम है, एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि एक जेन्युइन और एक अच्छा स्पिनर चाहिए आपको रिटेन करने के लिए। और तो ये एक नाम है जो बिल्कुल रिटेन हो सकते हैं। और स्पिनर से अगर हम लोग फास्ट बॉलर पे मूव करें, और लखनऊ की आप कह सकते हो कि पिछले सीज़न की फाइंड और टीम इंडिया के हाल ही में डेब्यू करने वाले प्लेयर हैं जो रिटेनरशिप में यानी कि रिटेन लिस्ट में जा सकते हैं। इनका नाम है मयंक यादव, पेस सेंसेशन, 150 140 आराम से क्लिक करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बांग्लादेश के बैटर्स को अच्छा खासा परेशान किया है और अपनी एबिलिटीज़ आईपीएल में दिखाई, इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखा रहे हैं। ब्राइट फ्यूचर है और एलएसजी चाहेगी कि ऐसे प्लेयर को वो जाने ना दें। बिल्कुल, एलएसजी तो चाहेगी, लेकिन मैं दाद दूंगा कि दिल्ली के स्काउट्स का, दिल्ली कैपिटल के स्काउट्स का, कि उन्हें ये प्लेयर दिखा ही नहीं। गौतम गंभीर इन्हें ढूंढ के ले आए थे और दिल्ली के स्काउट्स को ये प्लेयर दिखा ही नहीं, क्योंकि ये प्लेयर एक यूनिकॉर्न था बैकयार्ड में दिल्ली के, और वो दिल्ली के पिचेस में खेलता था और दिल्ली के अलग अलग क्लब्स में खेलता था, और दिल्ली के स्काउट्स को ये चीज़ नहीं दिखी। तो इट्स अ शेम फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा के प्रोलिफिक फास्ट बॉलर, मतलब इनकी गेंदें दिखती ही नहीं है और बहुत टाइम्स में तो पेस पे बीट हो रहे हैं लोग। तो जो रिटेनरशिप इनको मिलेगी, चाहे वो अनकैप्ड के भी ऊपर होगा, वो एक स्टील होगा। अगर ये हालांकि अब वो अनकैप्ड की कैटेगरी में आएंगे नहीं। अगर ये ऑक्शन में जाते हैं और गलती से लखनऊ सुपर जायंट्स रिलीज भी करता है और सोचता है कि आरटीएम लगा ले, तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये 10 करोड़ से नीचे के कोई बहुत महंगे प्लेयर पड़ेंगे, जो कि डिजर्व भी करते हैं बाय द वे। हालांकि रिटेंशन में भी वो एक अच्छी खासी अमाउंट लेके जाएंगे। तो जैसा हम लोग ने अभी डिस्कस किया कि मयंक जो एक अगला नाम हो सकते हैं, और इसके बाद एक और नाम है, एक और विकेट कीपर विकल्प है, एक और लेफ्टी, एक और अटैकिंग बैटर और एक और ओवरसीज ऑप्शन लखनऊ के पास जो कि हो सकता है, वो है क्विंटन डी कॉक। एक अच्छा खासा जेन्युइन नेम, फेमिलियर नेम, इंडिया हो या साउथ अफ्रीका हो या और कोई कंट्री हो, हर जगह पॉपुलर हैं अपने शॉट्स को लेके, अपने गेम को लेके, अपनी विकेट कीपिंग को लेके। तो क्विंटन डी कॉक एक श्योर शॉट मैच विनर आप उनको बोल सकते हैं, और सीपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन करके आ रहे हैं, फॉर्म उनके हाथ में है, एक सेंचुरी लगाई थी सीपीएल में। तो क्विंटन डी कॉक एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं अगर एलएसजी उनको रिटेन करती है। बिल्कुल, और एक तरीके से एक टाइम के वन ऑफ द ग्रेट्स में नाम शुमार हो सकता था क्विंटन डी कॉक का, किंतु वो वहाँ तक ना जा पाए। लेकिन एक ऐसे प्लेयर जो कि दुनिया भर की लीग्स खेलते हुए आते हैं और अपना एक्सपीरियंस वो साथ में लेके आएंगे, क्योंकि वो दुनिया भर सिर्फ T20 लीग्स खेल रहे होते हैं, और ये आईपीएल तो मेरे ख्याल से लीग्स के ऊपर की एक लीग है जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज़्यादा हाई स्टेक पे हो जाते हैं। जो जैसे कि कायरन पोलार्ड अगर हम देखें तो दूसरी लीग्स में वो जाके बैटिंग बॉलिंग एज अ प्लेयर खेल रहे होते हैं, लेकिन आप आईपीएल में देखेंगे तो वो एज अ मेंटोर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस लीग का जो दर्जा है वो कहाँ पर है। तो उसी के साथ क्विंटन डी कॉक जो होंगे वो इस लीग में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आएंगे और बहुत ही ज़्यादा हद तक फॉर्म भी लेके आएंगे, क्योंकि वो ऐसे नहीं होंगे कि वो कहीं से खेल के नहीं आ रहे हैं, वो अच्छा खासा खेल के आ रहे होंगे, मैच प्रैक्टिस उनकी बहुत होगी। जी, तो ये क्विंटन डी कॉक एक नाम हो सकते हैं। तो ये 5 ऐसे प्लेयर थे जो कैप प्लेयर्स हैं जो लखनऊ रिटेन कर सकती है। इसके बाद एक अनकैप प्लेयर की बात करें तो एक डोमेस्टिक सर्किट की बात करें या इंडियन क्रिकेट की बात करें तो एक अच्छा खासा नाम है। पिछले कुछ समय में अपना नाम अर्न किया है इन्होंने, अपनी पॉपुलैरिटी अर्न करी है। नाम हम लोग बात कर रहे हैं आयुष बदोनी की, एक प्लेयर जो कि टॉप ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, फिनिशर के रूप में भी खेल सकते हैं। लखनऊ में इनफैक्ट उन्होंने किया भी है, ये फील्डिंग गजब की करते हैं, अपना इम्पैक्ट देते हैं। तो आयुष बदोनी आई थिंक ही कैन बी रिटेन्ड एज एन अनकैप्ड प्लेयर। जी बिल्कुल, इस बार तो खैर इन्होंने जो दिल्ली प्रीमियर लीग में उनका प्रदर्शन था वो तो
बहुत ही अलग तरीके से और एग्रेशन जो उनका आया था उस परफॉर्मेंस में। आयुष बदोनी के बारे में एक अलग चीज़ ये कि पिछले साल के अगर स्टैट्स को नज़रअंदाज किया जाए और अभी का उनका हाल ही का फॉर्म देखा जाए तो अभी अगर वो एज एन अनकैप्ड प्लेयर रिटेन हो जाते हैं तो वो शायद सस्ते में बैठेंगे एलएसजी के लिए। अन्यथा अगर वो ऑक्शंस में जाते हैं तो मेरे नहीं ख्याल में कि जो आयुष बदोनी है वो कहीं से भी 4 करोड़ के नीचे जो है वो रिटेन होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो आरटीएम लगवाया जाए तो ही इज ऑलरेडी एट दैट स्टैंडर्ड जो कि इंटरनेशनल लेवल वाला हो, क्योंकि आप जब देखते हैं दिल्ली प्रीमियर लीग और आप जब देखते हैं यूपी लीग T20 तो उसमें 2-4 प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो अबव द लीग परफॉर्म करते हैं और आयुष बदोनी ने वो दिखाया कि वो ही इज वे अबव दिस लीग। तो इसीलिए आईपीएल की रिटेनरशिप में उनका एक बहुत बड़ा नाम होगा एज एन अनकैप्ड प्लेयर फॉर एलएसजी। जी बिल्कुल, आयुष बदोनी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं एलएसजी के लिए, खासतौर पे इंडियन डोमेस्टिक टैलेंट की जहां तक बात करें उसको लेकर। तो जो एक ओवरसीज़ और इंडियन कॉम्बिनेशन है वो भी एलएसजी का गड़बड़ाएगा नहीं अगर आयुष बदोनी को वो लेते हैं। चलिए, ये थी एलएसजी की बात, लखनऊ सुपर जायंट्स की बात। अब बात करते हैं आयुष बदोनी एक यंगस्टर से दूसरे यंगस्टर की ओर जो कि अपनी टीम के कैप्टन भी हैं। हम बात कर रहे हैं शुभमन गिल की, हम बात कर रहे हैं गुजरात टाइटंस की। तो गुजरात टाइटंस की बात करें, अच्छी खासी टीम है। पहले सीज़न में वो टूर्नामेंट जीते, दूसरे में फाइनल तक पहुंचे, तीसरा उनका थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग सीज़न रहा। मे भी शायद हार्दिक पांड्या नहीं थे, मे भी शायद कुछ और वजह थी। कारण जो भी हो, कुल मिला के एक फ्रेश सीज़न है और एक फ्रेश शुरुआत करना चाहेगी गुजरात। और पहला नाम जो कि रिटेनरशिप में या रिटेन जो लिस्ट है उसमें होंगे, जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, शुभमन गिल का। एक अच्छे वेल नोन बैटर है, अच्छी क्लास है उनकी, बॉटम हैंड डोमिनेटेड प्लेयर है और आईपीएल में अच्छे खासे स्टैट हैं इनके। इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी एबिलिटीज़ प्रूव कर चुके हैं। एक आप कह सकते हो कि अपनी जगह सीमेंट करा ली है इंडियन टीम में, फॉर्मेट कोई भी हो। इनफैक्ट अब वो उस कैटेगरी में आ गए हैं कि उनको रेस्ट दिया जाता है सीरीज़ के लिए, जैसे हाल में दिया गया। तो वो एक ऐसी एलीट लीग में भी धीरे धीरे शामिल होते जा रहे हैं। तो शुभमन गिल इज आई थिंक इज गोना बी द फर्स्ट नेम जो रिटेन होंगे। वेल ऑफ कोर्स शुभमन गिल जो है वो अब तीसरे नंबर के प्रबल दावेदार हैं इंडियन टेस्ट टीम के भी। और साथ ही साथ शुभमन गिल ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है गुजरात टाइटंस के लिए और साथ ही साथ उससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी, तो वो काबिल तारीफ है। और गुजरात टाइटंस में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठे थे कि कैप्टेंसी क्या हो रही है क्या, तो सेटल डाउन होने के लिए एक आध सीजन लगता है। आईपीएल कोई ऐसी लीग नहीं है कि जिसमें आप आए और जीते चले जाएं। ये हो सकता है कि एक बार पहले हो गया और अपने इनॉग्रल सीजन में ही गुजरात टाइटंस ने खिताब उठा लिया था, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी हुई थी। लेकिन आपको समझना होगा कि उस समय जो कोर टीम थी गुजरात टाइटंस की वो बहुत बैलेंस्ड थी। अभी भी वो बहुत बैलेंस्ड है, लेकिन जब अब रिटेनरशिप में होगी और वापस से टीम बनाई जाएगी तो उसमें शुभमन गिल के इर्द गिर्द टीम बनाई जाएगी और बहुत हद तक राशिद खान के भी, जो कि हमारे दूसरे रिटेनर भी हैं। तो राशिद खान के बारे में बात करते हैं। बेस्ट प्लेयर ऑफ द रीसेंट डेकेड, अफगानिस्तान के परफेक्ट ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर, लेगी जो कि इंडियन पिचेस को तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे से प्यार करते हुए सहलाते हुए विकेट्स लेके जाते रहते हैं। और आईपीएल में तो उन्होंने एक टाइम पे ऐसा डर बैठा दिया था कि बैटर्स उनको मारने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। सुनील नारायण और राशिद खान ये आउट ऑफ द लीग बॉलर्स बन गए थे आईपीएल के। तो डोंट यू थिंक कि राशिद खान को चौथे नंबर पे फिर से रिटेन करने वाली ही होगी गुजरात टाइटंस, क्योंकि 18 करोड़ में ही राशिद खान रुकेंगे, नहीं तो उससे कम में तो कोई बात नहीं बन रही है। हाँ देखिए, अब ये तो देखिए, ये तो प्लेयर और फ्रेंचाइज के बीच की बात है कि वो किस रिटेन वाली ब्रैकेट में विंडो में जाना चाहते हैं।
लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वो रिटेन तो जाहिर है होंगे। अगेन जैसा बोला, राशिद खान एक वेल नोन नेम है वर्ल्ड क्रिकेट में। अफ़गानिस्तान को ग्लोबल मैप पे पहचान दी है एक तरीके से, अफ़गानिस्तान क्रिकेट को बदल के रख दिया है। और जिस भी फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं, आप ये समझ लीजिए कि एक श्योर शॉट मैच विनर हैं वो। और जब भी टीम की लिस्ट बनती है ना प्लेइंग 11 की, तो वो शायद पहला दूसरा नाम होते हैं जो टिक मार्क उनके नाम के आगे लग जाता है कि भाई ये तो है ही प्लेइंग 11 का हिस्सा। तो राशिद खान ऐसा नाम है। और अभी भी राशिद की इमेज वैसी ही है कि बैटर्स जो हैं ऑपोजिशन के, वो उनके खिलाफ नहीं जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि भैया इनके 4 ओवर निकाल लो, उसके बाद बाकी बॉलर्स को टारगेट करो, क्योंकि इनको अगर टारगेट किया तो विकेट गए। तो राशिद खान की इमेज अभी भी वैसी है, इम्पैक्ट अभी भी वैसा है। इसीलिए अगर आप देखें, राशिद खान के आईपीएल में उतने विकेट्स हैं नहीं जितने शायद होने चाहिए। उसका रीज़न यही है कि आईपीएल में जितनी बाकी टीम्स हैं वो उनको बहुत स्ट्रैटेजिकली खेलती हैं कि राशिद खान को विकेट नहीं देना है, और इसीलिए बहुत इकोनॉमिकल बॉलर हैं। तो चाहे वो कोई भी एंड हो, एटलीस्ट टीम की वो मदद ज़रूर करते हैं। और एक चीज़ और है कि राशिद एक वेल नोन बॉलर तो हैं ही, साथ में एक पावर हिटर हैं। गुजरात के लिए भी, अफ़गानिस्तान के लिए भी, उससे पहले सनराइज़र्स के लिए भी, और जो बाकी जो फ्रेंचाइज जो और टूर्नामेंट्स हैं उनमें भी जो लोअर ऑर्डर में आके वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि 9 बॉल पे 20 मार दिए, 8 बॉल पे 25 मार दिए, वो एक टीम के मोमेंटम को बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए राशिद खान एक बहुत बड़ा नाम है और उनका तो रिटेंशन में होना एक बहुत स्वाभाविक सी बात है। और पावर हिटर भी ऐसे हैं कि वो ऐसे शॉट्स मारते हैं जो टेनिस लीग में भी नहीं मारते हैं लड़के। वो पता नहीं कहाँ से टांगों के बीच से एक फ्लिक मार दिया जो कि छक्का जा रहा होता है। इट्स इनसेन व्हेन वी टॉक अबाउट राशिद खान एज अ बैटर एज वेल। तो अगली रिटेनरशिप जो कि होगी वो होगी साउथ अफ्रीकन प्लेयर की। एक ऐसा प्लेयर जो कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज के लिए खेला है उनके लिए अच्छा परफॉर्म करते हुए आया है और हमेशा लॉयल रहा है अपनी फ्रेंचाइजी से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रिटेंशन की, जो कि साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर हो सकते हैं। डेविड मिलर एक, जैसा कि हम लोगों ने बोला राशिद खान श्योर शॉट मैच विनर, ऐसे ही डेविड मिलर हैं। अपनी टीम को, चाहे वो साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहे हों या किसी फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हों, हमेशा से ही अपनी टीम को जीत दिलाते हैं, इम्पैक्ट वाली इनिंग्स खेलते हैं। एक गजब के फील्डर हैं, साउथ अफ्रीका से हैं तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई वो फील्डर तो गजब के होंगे। और ये ज़रूर ध्यान में रखने वाली बात है कि मिलर ने ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप जिता दिया था, ऑलमोस्ट। बस ये आप ये समझिए कि शायद भाग्य उनके साथ उतना नहीं था कि वो जो शॉट उन्होंने खेला हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट, और सूर्य कुमार का गजब का जो उन्होंने टेम्परामेंट दिखाया, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया कि कैच कर लिया उसको। वो चाहते तो बॉल को पीछे छोड़कर कैच ना करते, बाउंड्री बचा लेते, लेकिन तब तक वो मिलर गेम निकाल ले जाते। तो मिलर ऐसे प्लेयर हैं जो बिल्कुल हारी हुई बाजी को निकाल ले जाते हैं। वो बाजीगर टाइप के प्लेयर हैं जो हालांकि हार जाते हैं, लेकिन आप देखिए कि वो वर्ल्ड कप हार गए लेकिन फिर भी हम लोग उनकी बात कर रहे हैं। तो हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वही है मिलर, डेविड मिलर। तो श्योर शॉट मैच विनर। खैर वो तो जीता हुआ मैच हारे थे उस दिन तो। खैर हाँ, डेविड मिलर की अगर बात की जाए तो एक ऐसे बैटर जो कि कहीं से भी गेम चेंज कर देंगे। जब इनका आगमन, जो इनका क्या कहते हैं, एक अनाउंसमेंट था डेविड मिलर का कि मैं आ गया हूँ, वो था एक आरसीबी वर्सेस किंग्स 11 पंजाब मैच। उस टाइम पे पंजाब किंग्स 11 पंजाब हुआ करती थी और तब आरसीबी ने 200 ऑड रन्स के ऊपर बनाए थे एंड he scored a century in that match पंजाब की तरफ से चेज करते हुए। एंड इन दैट मैच वी गॉट टू नो कि हाँ मिडिल ओवर्स में भी हिटिंग हो सकती है। जिस तरीके से उन्होंने मारा, जिस तरीके से उन्होंने चिन्नस्वामी स्टेडियम को तितर बितर कर दिया था, पूरा रेड सी एकदम से ही शांत हो गया था। वो मैच था जिसमें पता चला कि हाँ डेविड मिलर नाम का एक प्लेयर है जो कि रहने आया है एंड ही इज एट पार विद दिस लीग। अगले रिटेंशन के बारे में बात की जाए तो ये रिटेंशन भी अफगानिस्तान से आ रही है। एक मिरर इमेज
जैसा कहा जा सकता है कि राशिद खान की, अगर राशिद खान राइट से डालते हैं तो नूर अहमद जो है वो लेफ्ट से डालते हैं, तो एकदम मिरर इमेज। अगर आप सामने खड़ा करें इन दोनों को और आप राइट करें तो वो लेफ्ट उठता है, तो एकदम मिरर इमेज सामने याद आती है। तो नूर अहमद एक ऐसी रिटेंशन जो कि अफगानिस्तान से शायद आए इस बार गुजरात टाइटंस के लिए। नूर अहमद जैसा आपने बोला मिरर इमेज हैं और होंगे भी, क्योंकि राशिद उनके आइडल रहे हैं। राशिद को ही देखकर उन्होंने बॉलिंग सीखी है और वैसी ही पेस पे बॉलिंग करते हैं, वैसी ही स्पिन कराते हैं, वैसा ही रॉन्ग रन डालते हैं, तो सारे वेरिएशंस भी वैसे ही हैं। और अगर ऐसी टीम जिसके पास राशिद खान है और एक तरीके से उसका एक लेफ्टी विकल्प है, तो आप सोचिए कि वो टीम कितनी खतरनाक हो सकती है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि गुजरात किस तरीके से यूज़ करती है, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन कई बार बैठता नहीं है 4 ओवरसीज़ वाली जो क्लॉज आ जाता है उसमें, क्योंकि मिलर भी खेलेंगे, राशिद खेलेंगे, उसके अलावा 2 और प्लेयर्स हैं, तो उसमें किसको खिलाएंगे किसको नहीं खिलाएंगे। तो ये तो खैर बात की बात है, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ बात है कि नूर अहमद एक अच्छे प्लेयर हैं और एक राइजिंग स्टार तो हैं ही अफगानिस्तान के। और ख़ास तौर पे ऐसे मैचेस में जब गेम फंसा हो, और कई बार क्या होता है कि सामने वाली टीम आप ये कह सकते हो कि एक राइट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट ठीक ठाक खेल लेती है, तो कहीं ना कहीं वो एक लेफ्ट आर्मर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है, तो ऐसे में भी वो एक फैक्टर भी आ सकता है इनके फेवर में नूर अहमद के। तो नूर अहमद आई थिंक इज़ गोना बी दैट नेम कि वो एक रिटेंशन लिस्ट में आ सकते हैं। तो नूर अहमद के बाद चलिए बात करते हैं अगले प्लेयर की, जिनका नाम है साई सुदर्शन। चाहे TNPL की बात हो, चाहे IPL की बात हो, इमर्जिंग इंडियन टीम की बात हो, साई सुदर्शन ने कांस्टेंट परफॉर्मेंस दी है टीम इंडिया के लिए और गुजरात टाइटंस के लिए भी, और तमिलनाडु जो टीम है वहाँ उनके लिए भी। तो साई सुदर्शन एक टॉप ऑर्डर बैटर, अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं, पिछले कुछ सीजन्स उनके अच्छे गए हैं IPL में। तो इन सबको देखते हुए साई सुदर्शन इज गोना बी दैट नेम। साई सुदर्शन की अगर बात करी जाए तो हर जगह जाके खेल रहे हैं और हर जगह खेल रहे हैं और वहीं पे रन्स भी बना रहे हैं। अगर आप देखें तो अगर रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम बन रही है या फिर आपकी दलीप ट्रॉफी की टीम बन रही है, वहाँ पे एक नाम हमेशा कांस्टेंट रह रहा है डोमेस्टिक सर्किट में। कहीं पे भी अगर इंडिया की टीम बन रही है तो वो साई सुदर्शन का है। साथ ही साथ इस साल हमें लगा था कि रिसर्च करते हुए टाइम के शायद ये अनकैप्ड होंगे, लेकिन ये कैप्ड प्लेयर्स में हैं और इन्होंने इंडिया के लिए डेब्यू कर रखा है। तो साई सुदर्शन विल बी अ ग्रेट नेम फॉर द रिटेनरशिप। एंड साथ ही साथ अगर आप देखें तो साई सुदर्शन विल ऑल्सो बी अ पर्सन टू वॉच आउट फॉर, अ की प्लेयर फॉर गुजरात टाइटंस दिस सीजन, क्योंकि उन्होंने ग्लिम्पसेस दिखा दिए थे पिछले सीजन में कि क्या वो कर सकते हैं और क्या होने वाला है। चलिए तो अगली बात करते हैं, अगले प्लेयर की बात करते हैं। हम लोगों ने कैप प्लेयर्स की बात कर ली इंक्लूडिंग साई सुदर्शन। बात करते हैं अनकैप प्लेयर की, और जिनका नाम शायद बहुत लोगों ने सुना हो, दोनों ही रीजंस से। एक प्लेयर भी हैं और एक बॉलीवुड के सुपरस्टार भी हैं। हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की। शाहरुख खान अच्छे खासे नाम है इंडियन क्रिकेट में, ख़ास तौर पे डोमेस्टिक क्रिकेट में। अगेन ये भी तमिलनाडु से आते हैं और TNPL में अच्छा किया है इन्होंने, और तमिलनाडु के और जो टूर्नामेंट्स हैं उसमें भी अच्छा किया है। शाहरुख खान इससे पहले पंजाब में थे। अनिल कुंबले जब पंजाब के कोच थे, या ये कह सकते हैं पंजाब के मेंटर भी थे, तब अनिल कुंबले ने बोला था कि शाहरुख खान उनको कायरन पोलार्ड की याद दिलाते हैं, क्योंकि ऐसे वो क्लच प्लेयर हैं और गेम को निकाल ले जाते हैं। और IPL में भी उन पे भरोसा दिखाया गया है, उनको अच्छी खासी अमाउंट मिलती थी जब वो ऑक्शन में गए हैं इससे पहले, लेकिन अपनी एबिलिटीज़ को शायद वो तब प्रूव नहीं कर पाए। थोड़ा सा हालांकि पिछला सीज़न में उनकी ऑयलिंग उन्होंने करा ली है और क्लच वच अब काम कर रहा है अच्छे से, गियर भी लग रहे हैं, अब तो सीधा 4th-5th गियर पे बैटिंग कर रहे हैं, जो कि उनसे एक्सपेक्ट किया भी जाता है। तो पिछला सीज़न उनका ठीक गया था और TNPL का भी ठीक गया था। तो ऐसा ये सब देखते हुए, ये सब फैक्टर्स को देखते हुए शाहरुख खान एक अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर रिटेन कर सकती है
गुजरात की टीम। शाहरुख खान की अगर बात की जाए तो शाहरुख खान एक पावर हिटर के रूप में आए थे, और साथ ही साथ एक मैच अगर याद हो सबको जो सैयद मुश्ताक अली का मैच था, या मेरे ख्याल में मैं अगर सही हूं तो एक T20 मैच था डोमेस्टिक सर्किट का, नेशनल लेवल का, जिसमें तमिलनाडु को आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए थे और उन्होंने छक्का मार के वो ट्रॉफी तमिलनाडु के नाम की थी। जहां से जब अगले साल ऑक्शन टेबल्स पे उनका नाम गया तो एक बहुत ही एक्सटॉर्शनेट प्राइस पे उनका नाम जो था वो आगे आया, जिसमें प्रीति जिंटा का एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित वीडियो भी था कि वी गॉट शाहरुख, जब वो आर्यन खान को देख के बोल रही थी। पावर हिटर जिसके पीछे हर टीम जाना चाहेगी इस साल भी, एक ऑलराउंडर, ठीक ठाक ऑलराउंडर, लेकिन डाउन द ऑर्डर बैटर, जिसके लिए हर टीम, जैसे रिंकू सिंह है कोलकाता नाइट राइडर्स में, वैसे ही वाउच करेगी शाहरुख खान के लिए। तो आई डोंट थिंक सो कि शाहरुख खान एक अनकैप्ड प्लेयर की श्रेणी से हटकर रिटेन होना चाहेंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ऑक्शन टेबल्स का कोई भरोसा नहीं है। तो गुजरात टाइटंस विल बी सेविंग हिम फॉर द अनकैप्ड रिटेनरशिप। बिल्कुल, शाहरुख खान को चाहेंगे वो लोग कि वो रिटेन करें। पंजाब किंग्स के लिए तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब किंग्स हालांकि दे आर नोन फॉर शफलिंग टू मच एंड डूइंग सो मच चेंजेस। हर सीज़न से पहले वो एक पूरी टीम बदल देते हैं, कोचिंग स्टाफ बदल देते हैं। तो ये सब चीज़ें पंजाब के संग मतलब होती हैं, वो हम लोग बना के नहीं बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें होती हैं पंजाब के संग। अब टाइटल क्यों नहीं जीतते, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये तो फैंस गेस कर सकते हैं देखकर कि परफॉर्मेंस उस लेवल की शायद नहीं आ पाती हैं। केएल राहुल भी एक समय पंजाब के कैप्टन थे, रविचंद्रन अश्विन भी कैप्टन थे, डेविड मिलर भी रहे हैं, युवराज सिंह भी रहे हैं, बड़े बड़े नाम रहे हैं पंजाब में, बट टीम शायद जीत नहीं पाई है कई कारणों से। अभी अगले सीज़न की बात करें तो उससे पहले एक जो बड़ा नाम पंजाब किंग्स में नहीं दिखेगा, इनफैक्ट वो पूरे आईपीएल में नहीं दिखेंगे, वो हैं शिखर धवन, जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो जाहिर सी बात है कि पंजाब को एक कैप्टन की ज़रूरत भी पड़ेगी अगले सीज़न में, और एक ऐसा प्लेयर जिनको उन्होंने अच्छी खासी अमाउंट में ख़रीदा था पिछले साल, और हाफ ऑफ द सीज़न या इनफैक्ट मोर देन हाफ ऑफ द सीज़न उन्होंने कैप्टनसी करी भी शिखर के एब्सेंस में, जब वो चोटिल थे और पूरी तरीके से फिट नहीं थे। हम बात करें सैम करन की। सैम करन अगेन एक जेन्युइन ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट आर्म पेसर, मीडियम पेसर और एक नीचे के हिटर, अच्छे खासे फील्डर हैं और टैक्टिक्स बढ़िया हैं, एज अ लीडर भी उनकी हाल फिलहाल के कुछ अगर मैचेस देखे तो उन्होंने प्रूव भी किया है। तो सैम करन इज़ गोना बी द फर्स्ट नेम व्हेन इट कम्स टू रिटेंशंस ऑफ पंजाब। Well, of course, nothing to add much about Sam Curran. Sam Curran अभी के प्लेयर्स जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर्स में से एक माने जाते हैं, और इंग्लैंड की टीम से खेलते हुए उनका अलग ही रूप देखने को मिलता है कि वो आप उनसे पहले शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग भी करा लें, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म पेसर हैं, और साथ ही साथ आप एज अ पेंच हिटर या फिर एज अ मिडिल ऑर्डर उन्हें भेज सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रोलिफिक हिटर भी हैं विद इम्पेकेबल टाइमिंग एंड स्किल्स एज वेल। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे रिटेनरशिप पे, जो कि अगेन इंग्लैंड से आ रहे हैं, वो है लियम लिविंगस्टन। लियम लिविंगस्टन के बारे में अगर बोला जाए तो एक बहुत ही ज़्यादा ब्राश हिटर, जिन्हें कोई मतलब नहीं है कि गेंद कहाँ पे होगी और कैसे होगी। वो अगर उनका जिस दिन बल्ला चल गया, उस दिन आपके पास से गेम चुटकियों में जा रहा होगा। तो लियम लिविंगस्टन एक ऐसा नाम होंगे जो कि पंजाब जो है वो श्योर शॉट अपने साथ रखना चाहेगी। बिल्कुल बिल्कुल चाहेगी। लिविंगस्टन के बारे में इनफैक्ट ये कह सकते हैं आप, ये कोई कंपैरिजन नहीं है, बट ही इज़ लाइक दैट एरोगेंट हिटर, इज़ लाइक दैट विव रिचर्ड्स। उनमें वो एक एटीट्यूड है कि वो एरोगेंस में हिट मारते हैं कि उनको पता है ये बॉल जाएगी, तो ही इज़ लाइक दैट। तो वो एक ऐसे हिटर हैं जो वो ये नहीं देखते हैं कि सामने बॉलर कौन है, उनको बस अगर वो अपने मूड में हैं तो वो फिर मारेंगे लंबे लंबे छक्के। और
ही हैपन्स टू बी अ क्लीन हिटर, कि बॉल जाती है तो फिर लंबी दूरी तय करती है, कि मतलब अगर 8 और 10 रन मिले तो लिविंगस्टोन शायद टॉप 5 बैटर्स में होंगे जो डायरेक्ट 8 मारे। तो इस तरीके के प्लेयर हैं लिविंगस्टन। और एक अच्छी चीज़ उनके संग ये भी है कि बीच बीच में वो ऑफ स्पिन, लेग स्पिन सब कुछ कर लेते हैं वो अपनी बॉलिंग में। लेग स्पिन भी डाल देंगे, आर्म बॉल भी कर देंगे, ऑफ स्पिन भी डाल देंगे। और इंग्लिश प्लेयर हैं, फील्डर अच्छे हैं और टैक्टिकली भी काफ़ी साउंड हैं। इंग्लैंड टीम का हिस्सा हैं, सैम करन के अच्छे दोस्त भी हैं। तो अगर सैम करन कैप्टन बनते हैं तो चाहेंगे कि वो एक उनके नेशनल टीम के साथ ही भी उनके संग खेलें, तो केमिस्ट्री भी अच्छी रहेगी कैप्टन के संग। तो ये सब चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव्स हैं। इनको देखते हुए पंजाब लिविंगस्टोन को चाहेगी कि वो रिटेन करें। लिविंगस्टन एक ऐसा नाम जो कि पंजाब रिटेन करना चाहेगी, और अगला नाम जो पंजाब रिटेन करना चाहेगी वो होगा एक अनकैप्ड प्लेयर का, जिसमें नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। वो है शशांक सिंह का। शशांक सिंह एक ऐसे बल्लेबाज जो कि शायद पंजाब पिछले साल तक नहीं चाहती थी, और इस साल उन्हें एज एन अनकैप्ड प्लेयर उन्हें रोकने में कोई भी दिक्कत और या कहीं कंफ्यूजन का सामना नहीं करना होगा। तो शशांक सिंह एक ऐसे अनकैप्ड प्लेयर रहेंगे पंजाब के लिए जिन्होंने पिछले साल अपनी वर्थ बहुत ज़्यादा ऊपर प्रूव की थी, और शायद अगर अनकैप्ड प्लेयर के रूप में वो आएंगे तो शायद वो उनकी वर्थ बहुत ही हद तक वर्थ इट होगी। हाँ बिल्कुल होगी। और शशांक के संग इनफैक्ट एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी आईपीएल ऑक्शंस के दौरान, हालांकि क्लैरिफिकेशंस आए थे, बट खैर कंट्रोवर्सी को जाने देते हैं, क्योंकि शशांक ने उस कंट्रोवर्सी को किनारे रखकर अपनी टीम के लिए परफॉर्म किया। और देखिए यही एक प्लेयर की एबिलिटी होती है कि एक वक्त जब ऐसे कुछ कन्फ्यूज़न का दौर था कि उनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कुछ चीज़ें हुई थी, क्या जेन्युइन रीज़न है उसके पीछे तो सभी जानते हैं, आप लोग खुद ही आईपीएल ऑक्शन देखते हैं। लेकिन उस प्लेयर ने ये प्रूव किया कि भाई आपको हमको पहली बार में ही लेना चाहिए था, बिकॉज मेरे अंदर वो काबिलियत है। और अब देखिए अब स्थिति ये है कि अगर आप टीम शीट उठाएं जो भी अब प्लेयर्स हैं तो उसमें उनका नाम रिटेनर लिस्ट में आएगा ही आएगा, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से परफॉर्म किया है। तो शशांक सिंह इज़ गोना बी दैट नेम। और अनकैप की बात कर रहे हैं तो एक और अनकैप प्लेयर की बात कर लेते हैं। और पंजाब में ये एक अच्छी चीज़ है कि पंजाब में प्लेयर्स जो इंडियन प्लेयर्स थे उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया, और उस बेसिस पे ही एक दूसरे प्लेयर हैं जो कि अनकैप हैं शशांक की तरीके ही, और शशांक के संग पार्टनरशिप्स के लिए फेमस हुए। वो शशांक के संग जो पार्टनरशिप्स करी, टीम को जीत दिलाई। हम लोग बात कर रहे हैं आशुतोष शर्मा की। अच्छा खासा नाम है डोमेस्टिक क्रिकेट में, अपनी टीम्स के लिए जो स्टेट टीम्स हैं उनके लिए भी परफॉर्म किया है, और पंजाब किंग्स में काफ़ी मेमोरेबल पारियां खेली। हालांकि पंजाब उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई पिछले सीज़न, लेकिन ये जो 2 हीरे पंजाब को मिले, शशांक की बात कर ली, हम लोग आशुतोष के बारे में बात करें तो ये भी रिटेन पंजाब करना चाहेगी। Of course, the biggest match winners that Punjab can have is at their core. तो शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा ये 2 प्लेयर्स जो होंगे एज एन अनकैप्ड प्लेयर, वो कोर जो होगा पंजाब का वो बहुत हद तक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं तो अब अनकैप्ड से वापस कैप्ड प्लेयर्स पे जाते हुए सबसे पहला रिटेंशन एक और आएगा जो पंजाब से आएगा, वो होगा अर्शदीप सिंह का, एन इंडियन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो कि इंडिया के लिए अभी खेल रहे हैं और लगातार खेल रहे हैं। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ T20 क्रिकेट फॉर इंडिया। तो अर्शदीप सिंह को अगर देखा जाए तो आईपीएल से ही उनको ग्रोथ मिली, और आईपीएल के बाद इंडियन टीम में जो ग्रोथ मिली, वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर। अभी हाल ही के दिनों में जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तो उसमें अर्शदीप सिंह का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो उस हिसाब से अर्शदीप सिंह इज़ अ शॉर्ट रिटेन्ड प्लेयर फॉर पंजाब किंग्स। बिल्कुल, अर्शदीप तो हैं ही रिटेन की लिस्ट में बिल्कुल शामिल होंगे, और टीम इंडिया के लिए हो या पंजाब के लिए अच्छा परफॉर्म किया है, बॉलिंग से बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं।
और उनका रोल शायद वैसा ही है जैसा जसप्रीत बुमराह का है, चाहे वो टीम इंडिया में हो चाहे वो अपनी IPL फ्रेंचाइज में हो। जैसे बुमराह डेथ बॉलिंग के लिए फेमस हैं, ऐसे अर्शदीप भी हैं कि वो डेथ बॉलिंग, आप उनसे डेथ ओवर्स कराइए और वो रिजल्ट देते हैं, रन्स देते ही नहीं हैं। T20 वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं थोड़ी सी छुप गई, क्योंकि बुमराह ने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया तो शैडो में खेले, लेकिन बहुत अच्छी इनिंग्स उन्होंने अपनी दर्शाई, अपना प्रदर्शन किया। और पंजाब को भी इन्होंने एक आप ये कह सकते हो कि उनके एंड से कोई परेशानी होती नहीं है पंजाब को, कि वो आते हैं, अपने 4 ओवर डालते हैं, विकेट लेते हैं, रन कम देते हैं, निकल जाते हैं। उनका ये रोल है पंजाब में और ये रोल वो बखूबी से निभाते हैं। तो अर्शदीप इज श्योरली इज गोना बी इन दैट लिस्ट। और अर्शदीप से अगर थोड़ा और आगे बढ़ें, अगर थोड़ी सी पेस को और बढ़ा दें और थोड़ा सा और तेज़ी ले आएँ, थोड़ा सा और शार्पनेस ले आएँ, तो बाउंस को और बढ़ा थोड़ा बाउंस ले आएँ और थोड़ा सा ओवरसीज़ का एक टैलेंट भी मिक्स कर लें और घुमा फिरा के सब कुछ डाला, प्रोफेसर यूटोनियम वाली जो बात हो जाएगी। तो बात करेंगे हम लोग कगिसो रबाडा की। कगिसो रबाडा एक ऐसे प्लेयर जिन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी एबिलिटीज़ प्रूव, तो मतलब हर चीज़ प्रूव कर दी है उन्होंने, क्या ही बचा है उनके लिए, उन्होंने तो सब कुछ प्रूव कर दिया है। थोड़े से अनलकी रहे हैं कि वर्ल्ड T20 विनिंग टीम का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन पंजाब के लिए उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है। उससे पहले दिल्ली के लिए उन्होंने अच्छे खासे मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस करी। वो आंद्रे रसल को जो उन्होंने यॉर्कर पे आउट किया था, वो अभी तक फैंस की मेमोरीज़ में है। और इनफैक्ट रबाडा ने तो अपनी एबिलिटीज़ 2015 से ही दिखा दी थी, जब उन्होंने लास्ट ओवर में धोनी को रोक दिया था। कहीं ना कहीं वो एक शुरुआत थी कि धोनी फाइनल ओवर में खेल रहे हैं और उनको कोई बॉलर रोक दे। तब वो यंग थे और वो नए थे, यंग थे, तो तभी से उन्होंने अपनी वो एक छाप छोड़ दी थी कि ये लंबी रेस का घोड़ा होंगे। और आज देखिए कि उनकी कहाँ हैसियत है उनकी। तो कगिसो रबाडा बिल्कुल होंगे जो रिटेनर लिस्ट में शामिल होंगे। बिल्कुल। और कगिसो रबाडा के बारे में कुछ ज़्यादा और बात करने को है नहीं, क्योंकि ही कुड हैव बीन द फर्स्ट रिटेनर एज वेल, क्योंकि एज अ बॉलर पंजाब किंग्स को कगिसो रबाडा से अच्छा बॉलर शायद अर्शदीप ही मिल सकता था, क्योंकि बुमराह तो मुंबई नहीं छोड़े, ना मुंबई वाले कभी बुमराह को छोड़ेंगे। तो कगिसो रबाडा इज एट द टॉपेस्ट लेवल ऑफ फास्ट बॉलिंग इन द इंटरनेशनल क्रिकेट एंड IPL 2। भारत की राजधानी दिल्ली कैपिटल्स और IPL की वन ऑफ द मोस्ट अनलकी टीम्स भी कहा जा सकता है इन्हें। वहाँ पे कौन से पहले रिटेनरशिप होंगे? क्या ये सोच सकते हैं हम कि कौन से 6 रिटेन प्लेयर्स होंगे दिल्ली कैपिटल्स की? क्या ओनर ने तो कुछ बोला ही नहीं होगा ना किसी के बारे में? देखिए, बिल्कुल ओनर ने तो ऑलरेडी हिंट दे दी थी IPL ऑक्शन की। जब इनफैक्ट ये डेडलाइन आई थी उससे पहले ही इन्होंने हिंट दे दी थी कि उनके कौन से प्लेयर हो सकते हैं जिनको वो रिटेन करना चाहेंगे। और पहला नाम जो कि बहुत एक्सपेक्टेड है, पहला नाम वो है ऋषभ पंत, कैप्टन ऑफ कोर्स, विकेट कीपर, और लीडरशिप अच्छी रही है पिछले कुछ समय में, उनकी बैटिंग भी ठीक रही है। और जो उनकी पर्सनल लाइफ में हुआ उसको देखते हुए भी एक अच्छा कमबैक, IPL से इन्होंने कमबैक किया था और उसके बाद टीम इंडिया का हिस्सा रहे, फिर T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे। तो अच्छी खासी एक रिवाइवल कह सकते हैं उनके करियर में आया। तो इन सबको देखते हुए एक इनफैक्ट आप ये बोल सकते हैं कि शायद ये एक सोने पे सुहागा मोमेंट होगा कि ऋषभ पंत ने चूँकि अब T20 वर्ल्ड कप तो जीत ही लिया है, तो अब एक IPL भी जीत लें तो उनके फैंस कहेंगे कि भैया बस हो गया, बस यही हमको चाहिए था, एक लास्ट नेल इन द कॉफिन आप बोल सकते हो कि यही एक चीज़ बची है पंत के करियर में। तो ऋषभ पंत इज गोना बी द फर्स्ट नेम। बिल्कुल। ऋषभ पंत को अगर देखा जाए तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था दिल्ली कैपिटल्स ने। पिछले से पिछले साल जब श्रेयस अय्यर थे दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े हुए, तो ऐसा लगाया था कि ऋषभ पंत एक बैंडेज के रूप में आए हैं, कि एक टेम्पररी सोल्यूशन है। बट ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी कप्तानी की। उसके बाद श्रेयस अय्यर के साथ नहीं बनी दिल्ली कैपिटल्स की, तो श्रेयस अय्यर चले गए और ऋषभ पंत यहीं रहे।
और दिल्ली कैपिटल्स एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसकी उसी तरीके से बन रही है ऋषभ पंत के साथ जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विराट कोहली के साथ बनी। और साथ ही साथ आप देखें तो ऋषभ पंत इज काइंड ऑफ अ लोकल बॉय फॉर दिल्ली। ही प्लेज फॉर दिल्ली इन द रणजी, ही प्लेड फॉर दिल्ली इन द रणजीज। अब तो खैर डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस खेल नहीं रहे हैं, लेकिन ऋषभ पंत विल बी द फर्स्ट रिटेनर फॉर दिल्ली, जो कि उन्होंने भी कह दिया था। एंड द अदर रिटेनर जो आएंगे दिल्ली कैपिटल्स की ओर से वो होंगे बापू अक्षर पटेल। तो अक्षर पटेल ऋषभ पंत ने ही कहीं ना कहीं ये नाम फेमस कर दिया है बापू बापू बोल बोल के, और बापू जैसी काबिलियत है भी वैसे अक्षर पटेल में। अपना इम्पैक्ट आते ही दिखाते हैं, किसी भी ओवर में किसी भी मैच के सिचुएशन में उनको दे दो, उनको ओपनिंग करा दो बॉलिंग, उनको लास्ट में भेज दो, उनको मिडिल ओवर्स में करा दो, वो आएंगे, विकेट लेंगे, रन्स कम देंगे और निकल जाएंगे अपना काम करके। और प्लस बैटिंग से योगदान करते हैं, फील्डर गजब के हैं। तो अक्षर पटेल में वो सारी काबिलियत हैं जो एक अच्छे प्लेयर में आपको चाहिए। तो अक्षर पटेल डेफिनेटली एक जेन्युइन प्रोडक्ट हैं क्रिकेट के, और ऐसे प्लेयर को दिल्ली नहीं जाने देना चाहेगी। बेसिकली द परफेक्ट प्रोटोटाइप जिसे कहेंगे हम, कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो कि ज़्यादा स्लो नहीं है, एकदम सीधा सटीक यूं में सा हिट वाली बॉलिंग करता है जो कि T20 के लिए बेस्ट है, और साथ ही साथ एक हायर स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करने वाला, जो कहीं पे भी अगर आप किसी दिन ओपनिंग करते हुए भी देखेंगे अक्षर पटेल को तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्षर पटेल एज अ बैटर वो कैलिबर रखते हैं और एज अ बॉलर भी वो कैलिबर रखते हैं, जिसमें से वो किसी भी तौर पर एक टीम के अंदर एंटर कर रहे हैं, IPL की किसी भी टीम के अंदर। अगले जो रिटेनर होंगे वो होंगे अभिषेक पोरेल एज एन अनकैप्ड प्लेयर फॉर दिल्ली कैपिटल्स। डू यू थिंक अभिषेक पोरेल जो हैं वो मानेंगे और ऑक्शंस में नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल मान जाएंगे, क्योंकि देखिए ऐसा भी होता है ना कि फ्रेंचाइज और प्लेयर्स में क्या रिलेशंस हैं, उनको भी तो आपको मद्देनज़र रखना पड़ता है कई बार। और अगर आप एक इन द लॉन्ग रन चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि अगर आपकी फ्रेंचाइज चाहती है कि आपको कि अनकैप प्लेयर के तौर पे हम आपको रिटेन करें, तो उसमें क्या बुराई है, क्योंकि एक अच्छा खासा करियर है अभी पोरेल के पास टू प्रूव हिज एबिलिटीज़ मोर। हालांकि पिछले कुछ सीज़न में उन्होंने किया है, और शायद यही एक रीज़न है कि हमने उनको उस लिस्ट में डाला है कि वो रिटेन हो सकते हैं। तो इनफैक्ट उनके पास ये एक अच्छा मौका होगा कि अगर उनको रिटेन कर दिया जाता है तो वो ये सीज़न शायद आप ये कह सकते हो कि उनका एक तरीके से ब्रेक थ्रू सीज़न भी हो सकता है, एक बेस्ट सीज़न भी हो सकता है, कि मतलब बिफोर गेटिंग इनटू द स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर टीम इंडिया, कि ये एक सीज़न है जिसके बेसिस पे वो अपनी जो मेन टीम है उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। अब चूँकि IPL से होकर ही टीम इंडिया के लिए भी रास्ता खुल जाता है, तो उसको देखते हुए अभिषेक पोरेल के पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होगी अगर दिल्ली उनको रिटेन करती है। बिल्कुल। और अभिषेक पोरेल इन पे ज़्यादा चर्चा करने वाली बात है नहीं, क्योंकि इन्होंने अपना लोहा मनवाया है पिछले साल और बहुत ही ज़्यादा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ग्लिम्पसेस में करके दिखाई है दिल्ली के लिए। तो अभिषेक पोरेल से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आगे के हमारे दो रिटेंशंस की, जो कि होंगी फॉरेन रिटेंशंस, जिसमें से दोनों ही एग्रेसिव बल्लेबाज होंगे, जिनमें से पहले बल्लेबाज हैं साउथ अफ्रीका के ट्रिस्टन स्टब्स, एक ऐसे बल्लेबाज जो अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए परफॉर्म किया है पिछले साल, वो बहुत ही अलग समा मान दिया था उन्होंने। दिल्ली की पिच पे इतने रन्स हो सकते हैं ये सोचने वाली बात थी, बट इन दो प्लेयर्स ने दिखाया कि हाँ, दिल्ली के पिचेस पे रन्स तो हैं और दिल्ली की पिच बदल चुकी है। तो पहली रिटेंशन ट्रिस्टन स्टब्स, आपका क्या ख्याल है उसके बारे में? हाँ बिल्कुल, स्टब्स तो एक अटैकिंग प्लेयर हैं, एक एक्सप्लोसिव बैटर हैं, और साउथ अफ्रीका के लिए इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म, हालांकि करियर इनका बहुत लंबा नहीं है,
लेकिन ग्लिम्पसेस तो दिखाई दिए हैं कि आप शायद ये भी कह सकते हो कि एक हर्षल गिब्स वाले फ्लॉज कह रहे हैं कि हर्षल गिब्स वाली स्टाइल है इनमें। फ्लॉज ना हो वो वाले। हाँ, बस फ्लॉज वाले, खासतौर पर पर्सनल लाइफ वाले ना हो। खैर, जाने देते हैं उन सब चीज़ों को, मुद्दे से हम लोग भटक रहे हैं। तो क्यों भटकना जाहिर भी है, क्योंकि ऐसे बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं जो बॉलर्स को ही भटका देते हैं। तो इसलिए रेजिस्टेंस स्टफ्स की हम लोग बात कर रहे थे। साउथ अफ्रीका के लिए अच्छे एक टैलेंट के रूप में उभरे हैं और हर्षल गिब्स वाली क्वालिटीज़ हैं। और मिडिल ऑर्डर हो, चाहे लोअर मिडिल ऑर्डर हो, चाहे टॉप ऑर्डर हो, कहीं भी खिला लो इनको, ये आएंगे, हिटिंग करेंगे और अपनी टीम की नैया पार लगाएंगे। ऐसे 20 में भी अच्छा खासा परफॉर्म किया है इन्होंने और वहीं से शायद इनका एक नाम बहुत ऊपर आया है और उसी के बेसिस पे दिल्ली ने भी इनको लिया और जो कि फ़ैसला सही साबित हुआ। पिछले सीज़न में अच्छा परफॉर्म किया। और जैसा कि आकाश ने बोला कि 2 प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो दूसरा प्लेयर जो कि सेम सेट ऑफ स्किल आप बोल सकते हो, बस आप इतना जान लो वो थोड़े से कम एक्सपीरियंस वाले हैं और ओपनिंग बैटर हैं। हम लोग बात कर रहे हैं जेक फ्रेजर मैकगर्क की, जिनको शायद दूसरा डेविड वार्नर भी बोला जाता है। और डेविड वार्नर जैसी कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें। जब वार्नर अपने अर्ली डेज़ में आए थे, अपने यंग जब वार्नर थे, तब वार्नर ऐसे ही हिटिंग करते थे। तो जेक में भी वही एबिलिटीज़ हैं और जेक में शायद आप कह सकते हो कि वो एक निडर काइंड ऑफ एन एटीट्यूड है कि मतलब आएंगे और वो फिर सीधा उड़ाएंगे। वो यही नहीं देखते हैं कि मैच की पहली बॉल है, आखिरी बॉल है, दूसरी बॉल है, तीसरी बॉल है, 4 बॉल पे चौके लग चुके हैं, नहीं लग चुके हैं। तो वो एक वीरेंद्र सहवाग, वीरू टाइप ऑफ एटीट्यूड है कि बॉलर को देखना है तो वो बॉलर को देख के बस उनको मारना है। तो जेक में वो एक खासियत है। एक मेन ऑजी बैटर वाली जो क्वालिटी होती है ना, वो जेक फ्रेजर मैकगर्क में है। जब पहली बार उन्होंने डेब्यू किया था उस समय पता लग गया था, जैसे ही पहली बॉल फेस कर रहे थे वो मारना, जब हमने देखा तो मारना शुरू कर दिया था उन्होंने। जहाँ पर आप देखें तो दिल्ली की पिचेस पे जनरली कहा जाता था रन्स नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो आगे बढ़ बढ़ के मार रहे थे, चाहे कोई भी बॉलर हो। और एक फ़ोटो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें डेविड वार्नर और जेक फ्रेजर मैकगर्क, इन दोनों की फ़ोटो वायरल हुई थी, जिसमें डेविड वार्नर ने कहा था इट्स अप टू यू नाउ मेट। तो एज अ प्लेयर जेक फ्रेजर मैकगर्क बिल्कुल डिजर्व करते हैं और मेरे ख्याल से रिटेन भी होंगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे प्लेयर जो कि अभी इंडियन टीम के लिए भी खेल रहा है, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव के बारे में क्या ख्याल है सर, कि रिटेन होंगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए? बहुत पुराने प्लेयर में से एक हैं। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। और कुलदीप यादव ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, चाहे वो इंडिया के लिए हो, दिल्ली के लिए हो, और कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा क्रेडिट जाता है दिल्ली की मैनेजमेंट को भी, क्योंकि एक टाइम आया था जब केकेआर से वो रिलीज़ हुए थे, मोराल बहुत डाउन था, टीम में भी नहीं सिलेक्ट हो रहे थे, आईपीएल में केकेआर में बैठे रहे थे, जब खेले भी तो अच्छा नहीं कर पाए। और उसके बाद दिल्ली ने उन पर भरोसा दिखाया। ऋषभ पंत ने बहुत बैक किया उनको विकेट के पीछे से, चाहे वो एक्सपेंसिव ओवर दे रहे हों, फिर भी उनको वो बार बार ओवर पे लाते थे। वो एक कॉन्फिडेंस दिया, एक पुश किया और उसका रिजल्ट ये निकला कि T20 वर्ल्ड कप में वो विनर के तौर पर उभरे और वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा भी रहे। तो एक अच्छा खासा एक राइज देखा है इन्होंने। तो और एक जेन्युइन प्लेयर हैं और चाइनामैन बॉलर हैं, और चाइनामैन बॉलर हैं भी नहीं ज़्यादा वर्ल्ड क्रिकेट में। इंडियन क्रिकेट की तो बात छोड़ दो, वर्ल्ड क्रिकेट में भी नहीं है। तो ऐसे बॉलर को, एक रिस्ट स्पिनर को, चाहे वो दिल्ली में खेलें चाहे वो कहीं भी खेलें, वो अपना एक इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। तो कुलदीप को बिल्कुल दिल्ली चाहेगी कि वो हमारे खेमे में ही रहें। प्लस T20s अपने T20 गेम्स में रिस्क स्पिनर्स का रोल बहुत ही ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि पिचेस आजकल ऐसी हो गई हैं जिसमें कुछ भी होता नहीं है, तो वहाँ से टर्न एक्सट्रैक्ट करना और वहाँ पे एक ऐसे स्पिनर के पीछे जब जाना होता है बैटर्स को, तो वहाँ पर कुलदीप यादव बहुत हद तक आपके लिए कारगर साबित रहेंगे। तो दिल्ली कैपिटल्स की ये सारी रिटेंशंस थी। आगे बढ़ते हैं नई टीम पे, नए सूर्योदय की ओर, सनराइजर्स हैदराबाद की ओर।
सनराइजर्स हैदराबाद जो एक टीम जो पहले डेक्कन चार्जर्स हुआ करती थी, उसके बाद जब ओनरशिप चेंज हुई तो नाम भी चेंज हुआ और सनराइजर्स हैदराबाद हुई। दोनों नामों से उन्होंने एक एक खिताब जीत रखा है। सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि इनके पास तो पहली रिटेंशंस के बहुत सारे नाम थे, तो पहला नाम कौन सा हो सकता है? इनके पास तो मेरे ख्याल से ये शायद ऐसी टीम है जिनके पास बहुत कंफ्यूजन होने वाला है कि भैया किसको करें किसको ना करें। और जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा वो होगा पैट कमिंस को लेकर कि पैट कमिंस को ये लोग रिटेन करेंगे कि नहीं करेंगे, और क्या पैट कमिंस खुद आएंगे भी या नहीं आएंगे, क्योंकि जिस अमाउंट पे वो गए थे उस अमाउंट से तो लेस नहीं होना चाहेंगे वो, कि वो बिल्कुल नहीं आना चाहेंगे। तो ये तो देखने वाली बात होगी, कंसीडरिंग ओनली दैट पोर्शन और दैट इक्वेशन। हम लोगों ने पैट कमिंस को रिटेंशन लिस्ट में शामिल नहीं किया है, ओनली फॉर दैट इक्वेशन। और यही एक इक्वेशन थी जिसको लेकर हमने मिचेल स्टार्क को भी शामिल नहीं किया था इन द कोलकाता टीम। तो पैट कमिंस बिल्कुल एक प्लेयर हैं जो रिटेंशन लिस्ट का हिस्सा होंगे, लेकिन चूंकि वो इतनी बड़ी अमाउंट पे गए थे, ऐसे में वो रिटेन होते नहीं होते ये तो खैर टीम मैनेजमेंट और प्लेयर के बीच की कम्युनिकेशन देखने वाली होगी। साथ ही साथ बाहर के भी कुछ बयान आ रहे थे जिसमें उन्होंने बोला था कि वर्ल्ड कप एंड टेस्ट मैचेस आर मोर इम्पोर्टेंट टू हिम। तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि आपको पैट कमिंस ना दिखें इस ऑक्शन में, लेकिन ऑक्शन में दिखेंगे, रिटेंशन लिस्ट में शायद ना दिखें। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहली रिटेंशन बिल्कुल, हाँ। तो देखिए, जैसे पैट कमिंस तो शायद ना हो, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ना हो और सनराइजर्स में ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऑस्ट्रेलियंस और सनराइजर्स का तो बिल्कुल एक याराना टाइप का है। और तो इसीलिए ट्रेविस हेड जो प्लेयर हैं, ट्रेविस हेड के बारे में तो क्या ही कहने, मतलब खासतौर पे इंडियन फैंस तो उनको भूल ही नहीं सकते हैं। वो ट्रेविस हेड वैसे ही हैं जैसे रिकी पॉन्टिंग एक ज़माने में थे, एक बुरे सपने के तौर पे आए थे, वैसे ही ट्रेविस हेड भी आए हैं कई ओकेजन्स पे। और इनफैक्ट इंडियन टीम क्या, अब ये कह लो कि जो भी टीम ब्लू जर्सी में दिखती है उसको देख कर तो ट्रेविस हेड को पता नहीं क्या हो जाता है। मतलब ये तो रिसर्च करने वाली बात है कि क्या हो जाता है। खैर, जो भी होता है उनकी टीम के तो पक्ष में ही होता है, और वो अपनी टीम को ना सिर्फ जिताते हैं बल्कि सामने वाली टीम को एकदम थ्रैश कर देते हैं, एकदम बुलडोज कर देते हैं अपनी परफॉर्मेंस से। तो ट्रेविस हेड इज गोना बी द फर्स्ट नेम जो रिटेंशन लिस्ट में शामिल होंगे। खैर, ट्रेविस हेड के बारे में ज़्यादा बात करना भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि खैर क्या ही बोलें, पूरी दुनिया जानती है और इंडिया में तो सारे व्यूअर्स जानते ही हैं कि ट्रेविस हेड क्या चीज़ थे। 7 ओवर से पहले तो वो 100 के पार पहुंचा देते हैं पावर प्ले में स्कोर। तो ट्रेविस हेड के बारे में ज़्यादा बात करने लायक है नहीं, क्योंकि ट्रेविस हेड विल बी द फर्स्ट रिटेनर ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी रिटेंशन जो कि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से आ सकती है। वो हो सकती है जो दूसरे नाइटमेयर बन सकते थे वर्ल्ड T20 2024 में इंडिया के ऑलमोस्ट बन गए थे। उन्होंने खड़े खड़े एक बैकफुट पे छक्का मारा था अक्षर पटेल को, वो भी कवर्स के ऊपर से, और फिर इंडिया के सारे जितने भी मुराल थे वो जमीन दोज हो गए थे। जी हाँ। तो वो रिटेंशन होगी हेनरिक क्लासन की। बिल्कुल, ऑनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन भाई बापू के संग तो गलत किया था वैसे इन्होंने और साउथ अफ्रीका के लोग बापू के संग गलत करें ऐसा तो होता तो नहीं है, लेकिन हो गया था। खैर, भाग्य का साथ मिला बापू को कि जो उनकी एक शायद कह सकते हैं कि उनकी शायद वर्स्ट परफॉर्मेंस थी, और वो भी वर्ल्ड कप फाइनल में आई, लेकिन खैर ट्रॉफी नहीं गई उनके हाथों से। तो हेनरिक क्लासन तो वो है, तो ऐसा नाम है कि मतलब एक तो विदेशी प्लेयर है, तो ऊपर से स्पिन ऐसी खेलते हैं कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि कोई विदेशी प्लेयर है। और स्पिनर्स के खिलाफ तो बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि गेंद वेंद फाड़ ना देंगे, 2 टुकड़ों में ना हो जाए, वो इतनी पावर हिटिंग है उनके पास। और तो देखिए, क्लासन तो बिल्कुल शॉर्ट नेम है,
और एक मैच विनर हैं, अपने दम पे पूरा मैच निकाल ले जाते हैं, 3-4 ओवर में मैच पलट देंगे वो। तो हेनरिक क्लासन तो बिल्कुल वो एक टॉप लेवल के प्लेयर हैं। तीसरा रिटेंशन, आगे बढ़ते हैं, वो भी साउथ अफ्रीका से आ रहा है। वो भी साउथ अफ्रीका के जो कप्तान, अब साउथ अफ्रीका में कंफ्यूजन ये होता है कि कप्तान है कौन, टेम्बो बवुमा है या फिर एडन मार्करम है, लेकिन एडन मार्करम विल बी द थर्ड रिटेनरशिप फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स जो फ्रेंचाइजी है वो ऐसे T20 में भी 2 बार लगातार जीती, तो ऑब्वियसली बात है कि सनराइजर्स के लिए एक रिटेंशन होगी एडन मार्करम की, क्योंकि काव्य मरान बहुत पसंद करती हैं एज अ कैप्टन एडन मार्करम को। अगर पैट कमिंस एज अ कैप्टन नहीं खेल रहे होंगे तो शायद आपको एडन ये इनके निजी विचार हैं। तो देखिए हमको ऐसा लगता है कि मैंने एज अ कैप्टन जोड़ा था सर। ठीक चलिए मुद्दा को भटकने नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे बैटर्स की बात कर रहे हैं ना, तो अक्सर भटकना तो जाहिर सी बात है, क्योंकि भाई इन लोगों का प्रदर्शन ऐसा है, इन लोग परफॉर्मेंस ऐसी है इन लोगों की। तो मार्करम तो देखिए एक सनराइजर्स का एक, आप ये कह सकते हैं कि एक वो जो एक ग्लोबल नेटवर्क है उसका एक हिस्सा हो गए हैं, अब स्थापित कर दिया अपने आप को। सनराइजर्स ईस्टर्न केप जो टीम है उनके लिए खेलते हुए 2 ट्रॉफीज जीत चुके हैं ऐसे 20 में। तो एक कैप्टन के तौर पे अपनी एबिलिटी भी प्रूव कर दी है कि भाई एक अच्छे लीडर हैं जो टीम को जिता सकते हैं। साउथ अफ्रीकन T20I टीम के भी कैप्टन हैं और मिडिल ऑर्डर के अच्छे प्लेयर हैं, बीच बीच में बॉलिंग भी करा लेते हैं, ऑफ ब्रेक बॉल डाल देते हैं। और साउथ अफ्रीका से हैं तो इस बात की तो चिंता छोड़ ही दीजिए कि वो फील्डर बेकार होंगे, तो फील्डर तो अच्छे हैं ही। तो एक पूरा ओवरऑल पैकेज लेकर आते हैं कि भैया लीडर भी ले लो हमसे, आप लीडरशिप भी ले लो, बैटिंग भी ले लो और बॉलिंग भी ले लो, अच्छी फील्डिंग भी ले लो, सब कुछ ले लो और ट्रॉफीज भी ले लो। लेकिन इस IPL में देखना होगा कि वो ये वाला जो मार्क है उसको टिक करते हैं या नहीं। तो इसलिए एडन मार्करम बिल्कुल रिटेन होना चाहेंगे या इनफैक्ट सनराइजर्स करना चाहेगी। अगला नाम हम बात करें तो अगेन बैटिंग की चूँकि बात हो रही है और अटैकिंग एक्सप्लोजिव बैटर्स की बात हो रही है, तो एक ऐसे प्लेयर हैं, इंडियन क्रिकेटर हैं, हाल फिलहाल के दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हम बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा की। स्वयं युवराज सिंह द लेजेंडरी क्रिकेटर उन्होंने ही ट्रेन किया है, तो जाहिर है कि उनके जो स्टाइल है वो उनकी बैटिंग में दिखती है, उनकी बैटिंग में झलकती है अभिषेक शर्मा की। अच्छे खासे प्लेयर हैं, ओपनर हैं और अब तो इमर्जिंग टीम का भी हिस्सा हो गए हैं, तो एक ब्राइट फ्यूचर है। आने वाले टाइम में आप देख सकते हो उनको टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करते हुए, खास तौर पर T20I में। तो अभिषेक शर्मा इज गोना बी दैट नेम। Of course, Abhishek Sharma would have been the first retentions as well, क्योंकि अभिषेक शर्मा शागिर्द हैं युवराज सिंह के। और जहाँ तक आपको एक सोशल मीडिया पे बैंटर भी देखने को मिला था कि युवराज सिंह कहते हैं कि टेक सम सिंगल्स एज वेल, कि आप हमेशा छक्के ही ना मारते रहें। तो और ट्रेनिंग में भी देखा गया है कि अभिषेक शर्मा सिर्फ छक्के मारते हैं। तो बेस्ट अगर ओपनिंग पार्टनर हो सकता है ट्रेविस हेड के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक शर्मा हो सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद में। तो इट्स अ शॉर्ट थिंग दैट अभिषेक शर्मा विल बी अ रिटेंशन फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। अभिषेक शर्मा बिल्कुल एक शॉर्ट नाम है और शर्मा जी से बात करें, एक ऐसे प्लेयर की जो शायद थोड़ा सा शर्माते हैं, लेकिन उनके जो स्टैट्स हैं वो नहीं शर्माते हैं, वो बैटर्स को शर्माने पे मजबूर कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिया लाइक ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बॉलिंग में, अगर आप उनको शामिल करें, फिटनेस की वजह से उतना लंबा करियर नहीं हो पाया। हम बात कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार की, एक बहुत बड़ा नाम, चाहे वो यूपी क्रिकेट की बात करें और इंडियन क्रिकेट की बात करें। एक अब एक वो सीनियर लेवल के प्लेयर हो गए हैं, उनके अंडर प्लेयर सब शायद ट्रेन होते हैं, अपनी गाइडेंस देते हैं। तो और एक ऐसा नाम जो जिन पे आंख बंद करके कैप्टन ट्रस्ट करता है कि इनको कहीं भी बॉल दे दो, 19th ओवर शायद ना दो, थोड़ा सा कुछ लोचा रहा है पिछले एक आध सीजन्स में, बट खैर वो सब चीज़ें तो चलती रहती हैं।
लेकिन ओवरऑल भुवनेश्वर कुमार एक की प्लेयर, एक मैच विनर, और हर टीम चाहेगी कि भुवी जैसा बॉलर उनके खेमे में हो। और बिल्कुल कहाँ शुरुआत हुई थी सहारा पुणे वॉरियर्स से उनकी। सहारा पुणे वॉरियर्स इंडिया एक ऐसी फ्रेंचाइजी थी जो आई थी आईपीएल में। उसके बाद जब वो सनराइजर्स हैदराबाद में शिफ्ट हुए तो ही हैड बिन द ग्रेटेस्ट सर्वेंट फॉर इनफैक्ट सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि डेविड वार्नर वाज द बेस्ट प्लेयर दे एवर हैड और एनी अदर प्लेयर, बट भुवनेश्वर कुमार हैज बिन थ्रू द थिक एंड थिन फॉर सनराइजर्स हैदराबाद एंड ही इज स्टिल देयर। तो मोस्ट प्रॉब्ली एक रिटेनरशिप भुवनेश्वर कुमार को मिलेगी। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद मानी जाती है कि वो निकाल देती है अपने बूढ़े शेरों को या फिर बूढ़े हाथियों को, तो लेकिन जहाँ तक कि हमें याद है कि भुवनेश्वर कुमार ही हैज़ दैट निप टुडे एज वेल। तो मोस्ट प्रॉब्ली द अनदर रिटेंशन जो कि होगी सनराइजर्स हैदराबाद से वो होगी भुवनेश्वर कुमार की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक अनकैप्ड रिटेंशन की जो सनराइजर्स हैदराबाद से आ सकती है। वो कौन सी हो सकती है सर? जी, वो हो सकती है एक ऐसे प्लेयर की जो सनराइजर्स का हिस्सा रहे हैं पिछले काफ़ी सीजन से, और सनराइजर्स मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया है। हम बात कर रहे हैं अब्दुल समाद की। अब्दुल समाद को आप कह सकते हो कि इरफान पठान ही एक शायद उनकी फाइंड है वो, और वो जो एक उन्होंने जो एकेडमीज चलाई थी अपनी और अभी भी चलती है उनके और उनके ब्रदर के संग, तो उनकी वो जो लोकल टैलेंट को ढूंढ के लाते थे अब्दुल समाद उसी का हिस्सा है। और सनराइजर्स के लिए उन्होंने खेली हैं अच्छी पारियां, लेकिन आप ये कह सकते हो कि शायद उतना कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, और जितनी एबिलिटी उनमें है शायद उस लेवल की उन्होंने परफॉर्मेंस दी नहीं है अभी तक। मतलब वो भी एक आप कह सकते हो कि हेनरिक क्लासन काइंड ऑफ अ प्लेयर हैं, खासतौर पे लोअर ऑर्डर में। अगर आप देखो फिनिशर के रूप में वो एक जेन्युइन प्लेयर बन सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो बन नहीं पाए हैं। हालांकि इसको देखते हुए भी सनराइजर्स ने कांस्टेंट उन पे भरोसा दिखाया है और हर सीज़न में वो उस टीम का हिस्सा रहे हैं। तो ऐसे में बिल्कुल अगले सीज़न में भी, इनफैक्ट अगली ऑक्शन से पहले रिटेंशन लिस्ट में वो शामिल हो सकते हैं। और बिल्कुल जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम लिस्ट है, टीम शीट है, उसमें रिटेंशंस के लिए बहुत ज़्यादा मारधाड़ होगी। वहीं पे अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए इतनी ज़्यादा वो दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि अब्दुल समद एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि माने जाते हैं डोमेस्टिक सर्किट में भी वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। ग्लिम्पसेस में आपने देखा है, जब आईपीएल में आप देखते हैं तो ग्लिम्पसेस में उनका परफॉर्मेंस निकल के आता है। ही कैन बी अ मैच विनर बट ही इज स्टिल एन इम्पैक्ट प्लेयर, जो कि आपको गेम की टाइड चेंज करने में हेल्प करेगा। हालांकि हैदराबाद जिस दिन चल रही होगी उस दिन कोई टाइड चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन जिस दिन ना चले उस दिन हैदराबाद के लिए एक एलिक्सर के रूप में अब्दुल समद काम कर सकते हैं। तो ये था आईपीएल प्रोबेबल रिटेंशंस का पार्ट 2, जिसमें हर टीम ने 6 प्लेयर रिटेन किए थे। आज के दिन हमने बात की थी लखनऊ सुपर जायंट्स, गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में। इसमें रिटेंशंस और शायद आपको चौंका सकती हैं, आपको भौचक्का कर सकती हैं आगे आने वाली 31 तारीख तक। तो तब तक के लिए देखते रहिए क्रिकेट टाइम्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक इट, शेयर इट विद योर pals, comment your views down below, subscribe to Cricket Times and press the bell icon so that you don't miss any further updates.